हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आयन की इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 8 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट शुरू किया था। तो व्हाट इज द सॉल्ट, ये सॉल्ट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। एसिड और बेस आपस में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता तो प्रोड्यूस होती है सॉल्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको बताया था मैंने। फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स एक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सॉल्ट। तो जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्ट है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। जब किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। तो यदि सॉल्ट की कैटायन और एनायन या दोनों, यदि सॉल्ट की कैटायन या एनायन या दोनों वाटर से रिएक्शन करता और सोल्यूशन की नेचर आदर एसिडिक और बेसिक बनाता है तो इसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन ऑफ बोथ ऑफ सॉल्ट विथ वाटर टू मेक सोल्यूशन आदर एसिडिक और बेसिक इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन है किसकी? तो सॉल्ट की या तो एनायन या तो कैटायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन कर जाए और सोल्यूशन की नेचर या तो एसिडिक या तो बेसिक बना दे तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था टाइप 1 में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बेसिस ना तो सॉल्ट की कैटायन ना तो एनायन, दोनों में से भी कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता। इस कारण से सोल्यूशन की नेचर न्यूट्रल रहती है और इसकी pH 7 ही रह जाती है। मतलब हम जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट नहीं होती है। फिर टाइप 2 में हमने वो देखा था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने देखा था। दैट से सोडियम एसीटेट अपन लिए थे, उसे वाटर में डिजॉल्व करे थे, सॉल्ट की एनायन वाटर से रिएक्शन कर गए थे और सोल्यूशन की नेचर अल्कलाइन बना दिया था जिसके कारण pH से ग्रेटर देन 7 हो गई थी एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट देखा, रिलेशन बिटवीन KH KW एंड K देखी। फिर हम लोगों ने pH इसका निकाला था तो 7 + हाफ ऑफ pK + log C आई थी। नॉट टाइप 3 में दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो टाइप थर्ड हम लोग ले रहे दैट इज सॉल्ट ऑफ, टाइप 3 में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो बी कॉन्सीडर, हम लोग कॉन्सीडर करते हैं, बी कॉन्सीडर ऑब्वियसली अ सॉल्ट, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं सॉल्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बना किससे? तो NH4OH और HCl से। तो ये क्या होगी? तो ऑफ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो हम लोग कॉन्सिडर करते हैं सॉल्ट NH4Cl ऑब्वियसली ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस व्हेन इट इज एडेड इन वाटर। जब इसे हम लोग वाटर के अंदर ऐड करते हैं, एडेड इन वाटर, गेट डिजॉल्व, ये क्या होती है? तो गेट डिजॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड, गेट डिजॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन। तो बेसिक NH4Cl को यदि वाटर में आप ऐड करें तो ये डिजॉल्व हो जाती है और डिसोसिएट कर जाएगी किसमें? तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में। तो बेसिक NH4+ क्या है? ये कैटायन है किसकी? तो कैटायन ऑफ वीक बेस, ये कैटायन है वीक बेस की। और Cl- क्या है? तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में ऑब्वियसली Cl- किससे आया? तो HCl से H+ निकाल दीजिए तो Cl-। तो Cl- एक्चुअली क्या है? तो कंजुगेट बेस है HCl का। किसी भी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसे H+ को निकाल दीजिए। तो Cl- एक्चुअली कंजुगेट बेस है HCl का। इस कारण से ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको मैंने बताया था एनायन ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड या कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वाटर से रिएक्शन नहीं करता, तो रिएक्शन कौन करता है? तो एनायन ऑफ वीक एसिड और कैटायन ऑफ वीक बेस। तो ऑब्वियसली एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अंदर फिर से H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं के बराबर होती है, इसलिए डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये नहीं रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जबकि NH4+ क्या है? तो ये कैटायन ऑफ वीक बेस है, इसलिए क्या करेगा? तो इट विल रिएक्ट विथ वाटर, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? तो रिएक्ट विथ वाटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी? तो जो NH4+ है यहाँ पर क्या होगी? तो NH4+ ऑब्वियसली वाटर से रिएक्शन करेगा, H है, ये ऑब्वियसली OH है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये क्या करेगा? तो ऑब्वियसली वाटर से रिएक्शन करने के बाद ऑब्वियसली ये क्या देगा? तो दिस विल गिव यू NH4OH, ये NH4OH प्लस H+ देगा। तो ऑब्वियसली जब NH4 सेल को आपने वाटर में ऐड करा तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट हो गई, उसमें से कुछ मात्रा NH4+ की वाटर से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देगा, उस प्रोडक्ट में से कुछ रिएक्टेंट में भी आएगी, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा, फिर कुछ समय के बाद ये रिएक्शन एसिड हो जाएगी। तो बेसी एट इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजॉल्व करे तो ये डिजॉल्व होने के बाद अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में डिसोसिएट कर गया, जिसमें से सॉल्ट की जो कैटायन है पार्सली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है और इक्विलिब्रियम सेटअप कर दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा H+ बना रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि obviously salt of strong acid and weak base is dissolved in water, जब salt of strong acid and weak base को डिजॉल्व करा गया वाटर के अंदर, डिजॉल्व इन वाटर, जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉल्यूशन क्या होगी? तो बिकम्स व्हाट? तो एसिडिक, एंड हेंस इसकी जो pH होगी, एंड हेंस इट्स pH, इसकी जो pH होगी बिल ग्रेटर देन 7, बिल ग्रेटर देन 7 इसकी जो pH होगी वो ग्रेटर देन, सॉरी अगर एसिडिक हो गया तो लेसर देन 7 होगी, बिल लेसर देन 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजॉल्व करे तो सॉल्ट की जो कैटायन है वाटर से रिएक्शन करी और H+ आयन प्रोड्यूस करे, इसके कारण सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, मतलब इसकी pH लेसर देन 7 हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस। ना हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दैट इज केज। तो जब सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होती है, उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है? तो इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो ध्यान रखें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, तो यदि किसी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करें और सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है, उस प्रोडक्ट में से कुछ रिएक्टेंट में भी आएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, उस प्रोडक्ट में से कुछ रिएक्टेंट में भी आएगी, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा, कुछ समय के बाद ये रिएक्शन एसिड हो जाएंगी। तो जब रिएक्शन एसिड हो गई उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसके पास में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दी, वो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को वाटर में आपने डिजॉल्व करा, जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजॉल्व करा, हियर जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुई है, हियर इक्विलिब्रियम इज, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम जो सेटअप हुई है इज व्हाट? NH4+ वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट दे रहा है, ऑब्वियसली वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो गई। तो बेसिकली हियर इक्विलिब्रियम सेटअप इज, यहाँ पर जो जब आपने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजॉल्व करा तो यहाँ इक्विलिब्रियम सेटअप ही होगी। तो इफ K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, K क्या है? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ पर K इक्वल टू क्या होगी? तो अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन तो K इक्वल टू क्या होगी? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH एट इक्विलिब्रियम,
concentration of NH4 plus at equilibrium upon concentration of NH4 plus at equilibrium into what, तो H2O की concentration at equilibrium। तो अगर K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है तो K इक्वल टू क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कब नहीं होता है, तो जब डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कांस्टेंट आ जाती है तो सारे कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखा जाता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान रखें, इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो घटती जरूर है, लेकिन इतनी कम घटती है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ली जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस रिएक्शन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली घटी जरूर है, लेकिन इतनी कम घटती है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो जाएगी, ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन हो जाएंगे, मतलब K इक्वल टू, यहाँ K इक्वल टू क्या होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट हम लोग क्या मानेंगे, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होगी, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। तो एक एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा कांस्टेंट है तो उन सारे कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जाए, मतलब K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगी, तो NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू वाट, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन ये क्या, तो NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तीन सारे दोनों कांस्टेंट को मिला करके नई कांस्टेंट लिखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं KH। तो KH इक्वल टू क्या हो गई, तो NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गई। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते तो सॉल्ट की या तो कैटान या तो एनान या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट देती हैं, और बेस उस प्रोडक्ट में से कुछ रिएक्टेंट में भी आएगा, फिर रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में जाएगा, और कुछ समय के बाद ये रिएक्शन अस्थिर हो जाएंगे। तो जब रिएक्शन अस्थिर होगी, उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेटअप होती है, उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर केस क्या था, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। ध्यान रखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कब नहीं होता है, तो जब एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कांस्टेंट आ जाता, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के अलावा जो भी कांस्टेंट होते हैं उन सारे कांस्टेंट को मिला करके जो नई कांस्टेंट बनती है उसी को हम लोग उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो बेसिक इन हाइड्रोलाइसिस वाटर की कांस्टेंट घट जरूर रही है, लेकिन इतनी कम घटती है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं, इसे K इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज KH। ठीक है, now relation between KH, KW and K in hydrolysis of salt of strong acid and weak base. Now relation between KH, KW and KV, KH, KW and KV for hydrolysis of salt of strong acid and weak base. तो here यहाँ पर when NH4Cl क्या है, तो salt of strong acid and weak base is dissolved in water, following equilibrium get established in solution। तो जब हम NH4Cl मतलब एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करें तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप हुई सॉल्यूशन के अंदर। कौन सी, तो बेसी NH4Cl को पानी में घोला तो टूटा NH4 प्लस और Cl माइनस में, और NH4 प्लस क्या करा, तो वाटर से रिएक्शन करा, धीरे धीरे रिएक्शन करके क्या दे रहा, NH4OH और H प्लस। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने KH कहा। ध्यान रखें, एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, उन सब की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होती है। तो एक एक्वा सॉल्यूशन में जितनी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होती हैं उन सब की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम होती है। तो जब NH4Cl को पानी में आपने डिजोल्व घोला
तो ऑब्वियसली Cl माइनस तो वाटर से रिएक्शन नहीं करा क्योंकि वो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखिए जो वाटर है, तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी अपने डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में अगर बहुत सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसी सोर्स में अगर बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट है, तो सब अपना अपना इक्विलिब्रियम, अपना अपना बैलेंस बना कर रखेगा। तो ऑब्वियसली H2O भी सॉल्यूशन के अंदर अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा कि किसके साथ, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H प्लस और OH माइनस आयन के साथ। तो ऑब्वियसली ऑल्सो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर H2O है, तो H2O भी क्या करेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H प्लस और OH माइनस के साथ अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लोग Kw कहते हैं। ध्यान रखें NH4OH है, NH4OH एक वीक बेस है, तो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड, वीक बेस, ये सब क्या है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या, NH4OH क्या है, तो एक वीक बेस है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा किसके साथ, तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ, मतलब सॉल्यूशन के अंदर मौजूद ऑब्वियसली NH4 प्लस और OH माइनस के साथ। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो Kb कहते हैं। यदि इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम उल्टा करके लिख दें तो ऑब्वियसली ये हो जाएंगी क्या, तो NH4 प्लस ऑब्वियसली प्लस OH माइनस, ये क्या होगी, तो NH4OH, ऑब्वियसली NH4OH। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, तो ऑब्वियसली अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें तो जो नई रिएक्शन होती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाती है, तो 1/Kb हो जाती है। डिजिकेशन ऑब्वियसली ये क्या होगी, तो ये 3 होगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, अगर इक्वेशन 2 और 3 को आप जोड़ें तो OH माइनस प्रोडक्ट में OH माइनस रिएक्टेंट में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, तो NH4 प्लस प्लस H2O इक्वल टू NH4OH प्लस H प्लस। तो हियर यहाँ पर आप कह सकते हैं, हियर यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते थे, हियर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन, हियर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 इक्वल है किसके, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 के। इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दें तो इक्वेशन 1 के बराबर आ जाता है। तो आपने पढ़ा कि अगर डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ऐड करते हैं, यदि डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड करते हैं, यदि डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो नई रिएक्शन होती है वह बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के। तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 बराबर है इक्वेशन 2 और 3 के, इसका मतलब इक्वेशन 1 बराबर है इक्वेशन 2 और 3 के, मतलब यहाँ इक्वेशन 1 की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, तो ये Kw इंटू 1/Kb के, Kw इंटू 1/Kb के, Kw इंटू 1/Kb के। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाई KH इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो Kw अपॉन Kb हो जाएंगे। तो यहाँ KH इक्वल टू क्या होगी, तो Kw अपॉन Kb। तो यह ऐसे क्या होगी, तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गई। नाउ pH, now pH of aqueous solution, pH of aqueous solution of salt of strong acid and weak base. Now pH of aqueous solution of salt of strong acid and weak base. तो बी कॉन्सिडर हम लोग कॉन्सिडर करते हैं, बी कॉन्सिडर व्हाट NH4Cl, NH4Cl क्या है, एक सॉल्ट है किसकी, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऑब्वियसली मान लेते हैं कि लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू C मोल पर लीटर। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर C मोल पर लीटर NH4Cl को डिजोल्व कर दिया, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर C मोल NH4Cl को घोल दिया। तो जब किसी भी सॉल्ट को पानी में घोलेंगे तो घुलेगा और घुलने के बाद वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में। जब किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग में। क्यों, क्योंकि सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसे अगर 1 लीटर में 1 मोल घोलते तो 1 मोल ये 1 मोल ये, 1 लीटर में 2 मोल घोलते तो 2 मोल ये 2 मोल ये। तो अगर C मोल पर लीटर आपने घोला है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, तो C मोल पर लीटर NH4 प्लस की होगी और C मोल पर लीटर किसकी, तो Cl माइनस की होगी। तो बेसी सॉल्यूशन के अंदर, बेसी वाटर के अंदर अगर आपने C मोल पर लीटर NH4Cl को घोला तो C मोल पर लीटर NH4 प्लस के और C मोल पर लीटर Cl माइनस के। तो Cl माइनस तो एनायन है, स्ट्रॉन्ग एसिड की, वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन जो NH4 प्लस है, जो NH4 प्लस है वो क्या करेगा,
तो वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देगा क्या, तो NH4OH और H+। ऑब्वियस और कुछ समय के बाद ये रिएक्शन अस्थिर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि लेट T = 0, मान लेते हैं कि T = 0 मतलब शुरुआत में, T = 0 मतलब शुरुआत में NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर C मोल पर लीटर है, ये 0 है, ये 0 है। तो शुरुआत में मान लेते हैं कि सोल्यूशन के अंदर NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर है, ये 0 है। तो इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, if degree of hydrolysis of salt at equilibrium is equal to H। अब देखिए सॉल्ट की या तो कैटान या तो एनान या तो दोनों, कोई सॉल्ट की या तो कैटान या तो एनान या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करता है तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट की कैटान वाटर से रिएक्शन कर, इसलिए इसे भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ही कहेंगे। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एट इक्विलिब्रियम H है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा है। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है, तो एक मोल में से जितना टूट गया उसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। उसी तरह से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, तो एक मोल सॉल्ट में से जितना वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चला जाएगा उसे हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल सॉल्ट में से H मोल वाटर से रिएक्शन करेगा, 2 मोल में से 2H वाटर से रिएक्शन करेगा, 3 मोल में से 3H वाटर से रिएक्शन करेगा। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, इसका मतलब 1 मोल सॉल्ट में से H मोल वाटर से रिएक्शन करेगा। सॉल्ट में तो सॉल्ट की कैटायन 2 मोल में से 2H वाटर से रिएक्शन करेगा, 3 मोल्स में 3H वाटर से रिएक्शन करेगा, तो C में से कितना रिएक्शन करेगा, तो CH। तो बेसिक इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएंगे, तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है मतलब 1 में H, 2 में 2H, 3 में 3H, तो C में से कितना रिएक्शन कर जाएगा, तो CH। तो बचा कितना रह जाएगा, तो C - CH। ऑब्वियसली यहाँ भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन घटेंगी। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन होने से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन घटेंगी, ये रिएक्शन होने से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, लेकिन इतनी कम घटेंगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। तो बेसिक अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है मतलब 1 में H, 2 में 2H, 3 में 3H, तो C में से कितना रिएक्शन करेगा, तो CH। तो बचा रहेगा C - CH। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो अगर एक मोल से रिएक्शन कर तो 2 मोल से रिएक्शन कर तो 2। अगर यहाँ से CH जा रहा है तो ये भी क्या देगा, तो CH, ये भी क्या देगा, तो CH दे देगा। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम H है तो ये हो गया C - CH, ये CH, ये CH। ठीक है। तो इफ KH, अगर KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट है, इफ KH इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KH क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, अगर सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस के लिए KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो KH इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो KH इक्वल टू हो जाएगी क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन किसके, तो NH4OH की इक्विलिब्रियम पर इनटू व्हाट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो NH4+ की इक्विलिब्रियम पर। तो बेसिक इक्विलिब्रियम पर NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन है CH, ये CH इनटू ऑब्वियसली NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर C इंटू 1 - H, तो C कैंसिल मतलब ये CH² अपॉन 1 - H। तो इफ यदि ऑब्वियसली H, अगर डिग्री ऑफ, इफ H इज स्मॉल, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, तो स्मॉल है एज कंपेयर टू यूनिटी, एज कंपेयर टू यूनिटी। अगर H की जो वैल्यू है A के रिस्पेक्ट में अगर बहुत छोटी है तो जो 1 - H है वो लगभग बराबर 1 के है, मतलब दिस इम्प्लाई ये क्या हो गया, तो KH इक्वल टू वाट, तो CH² अपॉन 1 हो गई। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि H इक्वल टू क्या होगी, तो KH अपॉन C, ये अंडर रूट हो गई। तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट हो गई। लेकिन हमें pH निकालना है, तो बेसिक सॉल्यूशन की pH निकालनी, तो pH इक्वल टू क्या होती है, तो -log H+। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन उसका -log, तो बेसिक ये pH इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो -log H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, तो CH है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे CH। मतलब इट इक्वल टू क्या होगी, तो ये -log ये CH की वैल्यू अपनी जैसा आपने लिखा है, ये क्या, तो KH अपॉन C, तो ये C कैंसिल, सॉरी रूट सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रूट सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो pH इक्वल टू
ये माइनस लॉग ये सी इंटू के एच, इस पूरे के पावर में हाफ। तो इसके इधर ले आए तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो माइनस हाफ, ये लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होती है लॉग ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगी लॉग सी प्लस ये लॉग के एच, लॉग सी प्लस लॉग के एच, मतलब यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो माइनस हाफ ये लॉग सी लॉग के एच, मतलब हो गया क्या, तो ये लॉग के डब्ल्यू अपॉन ओबीसी के बी। जैसा आपने पढ़ा कि के एच इक्वल टू क्या होती है, तो के एच इक्वल टू क्या होती है, तो के डब्ल्यू अपॉन के बी होती है। तो इसका मतलब ओबीसी पी एच इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसका मतलब तो पी एच इक्वल टू माइनस हाफ लॉग सी प्लस लॉग के एच, तो पी एच इक्वल टू माइनस हाफ लॉग सी प्लस लॉग के एच के जगह पर अपन पुट कर सकते हैं ओबीसी लॉग के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो के एच इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो यहां पर हम लोग कह सकते कि ऑब्वियसली यहां पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो पी एच इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ ये लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू अपॉन के बी को लिख सकते हैं लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो हाफ ऑफ ये क्या, तो ये माइनस लॉग सी माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी। तो बेसी ये पी एच इक्वल टू क्या होगी, तो हाफ ऑफ ये माइनस लॉग सी माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम लोग कह सकते हैं पी के डब्ल्यू माइनस माइनस लॉग के बी कह सकते हैं पी के बी, मतलब बेसी ये पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। तो ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 40, इसलिए पी एच इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये 14 से अगर को 2 से डिवाइड करिए तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी माइनस कॉमन हाफ ऑफ पी के बी प्लस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला आ गई पी एच ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस। ऑब्वियसली आपने जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करा था तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक आई थी, मतलब पी एच 7 से लेसर, इसलिए फॉर्मूला में 7 माइनस आया है ना। जबकि जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऑफ बी के एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करे थे तो सॉल्यूशन की नेचर अल्कालाइन आया था, मतलब पी एच ग्रेटर देन 7, तो वहाँ पर फॉर्मूला आया था पी एच इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग से। जबकि यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या रहा, तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस लॉग से। ठीक है, now type 4 that is salt of weak acid and weak base। तो टाइप 4 में टाइप 4 that is salt of weak acid and weak base। तो we consider अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट क्या है, तो एक सॉल्ट है किसके, तो अमोनियम एसीटेट किससे फॉर्म हुई है, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो ऑब्वियसली ये एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस। तो बी कंसीडर अमोनियम एसीटेट, ये क्या, तो सॉल्ट है किसके, तो वीक एसिड एंड वीक बेस। when it is dissolved in water, जब इसे हम लोग डिजॉल्व करेंगे, when it is dissolved in water, जब इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करते, when it is dissolved in water, it get, जब इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, when it dissolved in water, when it is added in water, when it is dissolved in water, get dissociated almost completely
ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन सोल्यूशन। जानते हैं सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसे वाटर में अगर डिजोल्व कर देंगे, मतलब अमोनियम एसीटेट को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये घुल जाएगी और घुलने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे। तो बेसी एसीटेट आयन ये क्या है, एनायन है किसकी, तो एनायन ऑफ बिक एसिड। और NH4+ क्या है, तो ये कैटायन है किसकी, तो ऑफ बिग बेस, बिग बेस की कैटायन है। तो बेसी एसीटेट इज द एनायन ऑफ बिक एसिड एंड NH4+ इज द कैटायन ऑफ बिग बेस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एनायन ऑफ बिक एसिड होती है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होती है, मतलब इसके अंदर एफिनिटी होती है दूसरे से H+ एक्सेप्ट करने की। और NH4+ ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग, ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है दूसरे से OH- लेने की। तो जब यह सिंपली कहिए कि जो एनायन ऑफ, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो एनायन होती है वह बिग कंजुगेट बेस होती है, जबकि बिग एसिड की एनायन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होती है, मतलब वो वाटर से रिएक्शन करेगी। तो अगर अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो एनायन ऑफ बिग एसिड कैटायन ऑफ बिग बेस है, तो ये दोनों का दोनों क्या करेगा, तो रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या होगी, तो वाटर से रिएक्शन करेंगे। और ये भी क्या होंगी, तो रिएक्ट विथ वाटर। ये भी क्या करेंगी, तो रिएक्ट विथ वाटर, ये भी वाटर से रिएक्शन करेंगे। तो अगर अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये डिजोल्व हो जाएगी और डिसोसिएट कर जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा, तो जो एसीटेट आयन और अमोनियम आयन है वो धीरे धीरे सोल्यूशन में वाटर से रिएक्शन करेंगी। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर एसीटेट आयन और अमोनियम आयन वाटर से क्या करेगा, तो रिएक्शन करेगा। ऑब्वियसली OH- है, ये क्या करेगा, तो वाटर से H+ खींचेगा और ये वाटर से OH-। तो वैसे अगर आपने 1 मोल अमोनियम एसीटेट को पानी में घोल दिया है, 1 लीटर वाटर में घोल दिया, तो 1 मोल देगा। इसमें से इसकी कुछ मात्रा आपस, मतलब एसीटेट और अमोनियम आयन की कुछ मात्रा वाटर से रिएक्शन करके धीरे धीरे प्रोडक्ट में जाएंगे और ये देगा क्या, तो ये CH रेसिडुअल H और NH4OH। कुछ समय के बाद रिएक्शन अस्थिर हो जाएंगे, रिएक्शन अस्थिर होगी मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करें तो क्या हो रही है, तो बिग एसिड और बिग बेस फॉर्म हो रही है। तो अब सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, ये निर्भर करता है इस बिग एसिड और बिग बेस के स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ध्यान रखें, नोट व्हेन सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस इज डिजोल्व इन वाटर, इसे जब डिजोल्व करते हैं वाटर के, डिजोल्व इन वाटर solution will either acidic, solution या तो एसिडिक होगी और बेसिक। इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस। तो ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को। तो जब हम सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है और धीरे धीरे वाटर से रिएक्शन करके ये बिग एसिड और बिग बेस प्रोड्यूस करता है। तो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी कि बेसिक, ये निर्भर करता है स्ट्रेंथ ऑफ बिग एसिड और बिग बेस पे। ना हार्डलेसेस कांस्टेंट, हार्डलेसेस कांस्टेंट क्या है, तो हार्डलेसेस कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हार्डलेसेस सॉल्ट। जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेटअप होती है उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग हार्डलेसेस कांस्टेंट कहते हैं। तो बेसिक जब हम लोगों ने यहाँ पर हार्डलेस कांस्टेंट क्या है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर हार्डलेसेस ऑफ सॉल्ट, फॉर हार्डलेसेस ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की हार्डलेसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली हियर यहां पर आप कह सकते इफ के इज द dissociation constant of reaction,
तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कराइए, तब तक कराइए जब तक रिएक्शन स्थिर नहीं हो जाए। कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे आप केमिकल रिएक्शन हो या आयनिक रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप कराइए तब तक कराइए जब तक रिएक्शन स्थिर हो जाए। जब रिएक्शन स्थिर हो जाए, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, उसके पार में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी। आप कितना भी रिएक्टेंट लेकर के आप कराएंगे, बार बार डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू वही आएंगे। ध्यान रखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कब नहीं होती है? तो जब एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा कांस्टेंट होती है, तो ऐसे केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट के अलावा और भी जो भी कांस्टेंट होती है, उन सारे कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी? तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो CH3COOH की कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर, अपॉन ये क्या? तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी? एसीटेट आयन की, ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम, इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो NH4+ की कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो वाटर की। तो ध्यान दीजिए, इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, जब सॉल्ट की या तो केटन या तो एनायन वाटर से रिएक्शन करती है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन घटती जरूर है, लेकिन इतनी कम घटती है कि इसकी हम कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट क्या मानते हैं? एजॉम्ड कांस्टेंट। ऑब्वियसली इसे एजॉम्ड किया जाता है, एजॉम्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यदि किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा कांस्टेंट आ जाए, तो सारे कांस्टेंट को मिला के एक नई कांस्टेंट लिखी जाती है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगी? तो बेसी ये CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन, CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन इंटू वाट NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये क्या होगी? तो ये CH3COOH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या? तो NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों को मिला के हम एक नई कॉन्स्टेंट लिखेंगे, दैट इज KH। तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम इंटू क्या? तो NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर, अपॉन ये CH3COOH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इंटू NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर। तो KH क्या था? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होती है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट होती है। ठीक है। Now relation between KH, KW, K and KB in hydrolysis of salt of weak acid and weak base. Now relation between KH, KW, K and KB for, now relation between KH, KW, K and KB for, now relation between KH, KW and K in hydrolysis of salt of weak acid and weak base. तो we consider अमोनियम एसीटेट क्या है? एक सॉल्ट है किसकी? तो weak acid and weak base की। तो we consider obviously CH3COOH क्या? तो ये क्या? तो सॉल्ट है of weak acid and weak base. When it dissolve in water, जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप इन सोल्यूशन। तो हम लोग कंसीडर करते हैं अमोनियम एसीटेट, जब इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, तो ये कौन कौन सी इक्विलिब्रियम सेटअप हुई? तो पहला तो जो अमोनियम एसीटेट टूटा, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन, और ये धीरे धीरे वाटर से रिएक्शन करा, तो ये दिया क्या? तो ये एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुई, इसे हम लोग कह रहे हैं KH। ध्यान एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, उन सब की डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। तो बेसिक वाटर है यहाँ पर, तो वाटर भी क्या करेगा? ये भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद H+ और OH- के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा,
इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहेंगे के डब्ल्यू। ध्यान दीजिए CH3COOH भी है सोल्यूशन के अंदर, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर मौजूद CH3COOH ये भी क्या करेगा, ये सोल्यूशन के अंदर मौजूद एसीटेट आयन और H+ आयन मतलब अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग के कहेंगे। यदि इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दे, रिवर्स करके, तो ये एसीटेट आयन प्लस H+, ये क्या होगी, तो ये CH3COOH, तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, तो 1/k, इट इज इक्वेशन 3। उसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर NH4OH भी है, ये भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, सारी की सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट अपनी अपनी इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे। तो बेसिक यहाँ पर NH4OH है, ये भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के भी कहेंगे। अगर हम रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें, इस रिएक्शन को अगर हम लोग उल्टा करके लिख दें, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें, तो ये क्या हो जाएंगे, तो NH4+ OH-, ये क्या है, तो NH4OH। तो अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं, तो जो नई रिएक्शन होती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k भी हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई 4। तो यहां पर आप कह सकते हैं हियर, यहां पर आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 बराबर है किसके, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को। अगर इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को जोड़े तो यहाँ पर H+ और OH- प्रोडक्ट में है, जबकि यहाँ पर H+ रिएक्टेंट में है और OH- रिएक्टेंट में। तो यहाँ इक्वेशन 1 बराबर है किसके, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 के। तो अगर हम डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, तो जो नई रिएक्शन होती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट मतलब गुणनखंड के बराबर होती है, मतलब हियर। इसलिए यहाँ पर जो KH होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये KW इंटू 1/k इंटू 1/k भी, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो KH इक्वल टू हो जाएंगे ये KW अपॉन K इंटू के भी होगी। तो ध्यान रखें, जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन K इंटू के भी होता है। Now pH of aqueous solution of salt of weak acid and weak base. Now pH of aqueous solution of salt of weak acid and weak base. Now pH of aqueous solution of salt of weak acid and weak base. तो बी कंसीडर व्हाट अमोनियम एसीटेट क्या है, तो एक सॉल्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस का। मान लेते हैं कि लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH4 इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू C मोल पर लीटर। मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर CH3COOH4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C मोल पर लीटर है। वाटर के अंदर अमोनियम एसीटेट कितना डिजोल्व किया गया, तो C मोल पर लीटर। तो लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, तो C मोल पर लीटर। तो जब अमोनियम एसीटेट को पानी में घोलेंगे, अमोनियम एसीटेट को अगर पानी में घोलेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा और डिसोसिएट कर जाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। मतलब ऑब्वियसली अगर C मोल पर लीटर को वाटर में डिजोल्व करा आपने तो ये C मोल पर लीटर और ये C मोल पर लीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होंगी, तो ये जो एसीटेट है, जो एसीटेट आयन और अमोनियम आयन वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन कर करके ये देगा एसिटिक एसिड CH3COOH और NH4OH, और कुछ समय के बाद रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में, यहाँ पर शुरुआत में क्या है, तो एसीटेट आयन C मोल पर लीटर है, C मोल पर लीटर, ये जीरो है। इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है
इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एट इक्विलिब्रियम H, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? तो 1 मोल में से जितना वाटर से रिएक्शन करता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एट इक्विलिब्रियम H है, इसका मतलब 1 मोल में से H मोल वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएगा। 2 में से 2H, 3 में से 3H, 4 में से 4H, 5 में से 5H, तो C में से कितना रिएक्शन करेगा? तो CH। तो बेसिक एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएंगे? तो C में से CH वाटर से रिएक्शन करा तो ये बच गया C माइनस CH, ये C माइनस CH। और बेसिक जब सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करता है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी घटती है, लेकिन इतनी कम घटती कि उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। तो ये ऑब्वियसली इसी कॉन्सेंट्रेशन में घटेगी लेकिन कांस्टेंट मानते हैं। ये हो गया आपका CH, ये आपकी CH। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है तो 1 में H, 2 में 2H, 3 में 3H, तो C में से CH वाटर से रिएक्शन करेगा तो बचेगा C माइनस CH, ये C माइनस CH, ये CH, CH। तो इफ KH, अगर KH क्या तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। इफ KH इज द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, अगर KH क्या है तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। तो यहाँ KH इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो KH इक्वल टू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो ये CH3COH की कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इनटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो NH4OH की कब? तो इक्विलिब्रियम पर, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो ऑब्वियसली एसीटेट आयन की कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इनटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो NH4 प्लस की कब? तो इक्विलिब्रियम पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दिस इंप्लाई क्या होगा? तो ये KH इक्वल टू CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन ये CH है, इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H इंटू C इंटू 1 माइनस H। तो ऑब्वियसली यहाँ C से C क्या हो गई? तो कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ये KH इक्वल टू क्या हो गया? तो KH इक्वल टू क्या? तो ये H अपॉन 1 माइनस H का स्क्वायर हो गया। इसीलिए H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू क्या होगी? तो अंडर रूट KH। तो H अपॉन 1 माइनस H इक्वल टू क्या होगी? तो अंडर रूट KH। लेकिन हमें pH निकालनी है, तो pH में तो माइनस लॉग H प्लस, लेकिन यहाँ पर कहीं भी माइनस लॉग मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिख रही है। तो ध्यान रखें, चूंकि जब आपने सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करा, जब सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करा तो ऑब्वियसली एनायन कैटायन, सॉल्ट की एनायन कैटायन दोनों वाटर से रिएक्शन के प्रोडक्ट दे रहा है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा होगा, एसिडिक एसिड भी इक्विलिब्रियम सेट कर रहा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सेट कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली इन एक्वस सॉल्यूशन हियर, यहाँ पर हियर इन एक्वस सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा? तो जो एसिटिक एसिड होगी, जो एसिटिक एसिड होगी वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद ऑब्वियसली एसीटेट आयन और H प्लस आयन के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहा होगा। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो एसिटिक एसिड होगी वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद एसीटेट आयन और H प्लस आयन के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करा होगा। तो इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितना? तो CH है। सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो C माइनस CH है। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? तो ये नहीं पता है। तो बेसिक, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप जानते हैं कि K है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानते हैं K है। और बेसिक रिएक्शन का सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर मौजूद अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर CH है, इसका C माइनस CH है। तो ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो बेसिक यहाँ K इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो ये K इक्वल टू क्या होगी? तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो ये एसीटेट आयन का इक्विलिब्रियम पर इनटू कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो H प्लस का अपॉन कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो ये CH3COH का। तो ये क्या हो गया? तो ये K इज इक्वल टू ऑब्वियसली CH3COH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो C माइनस CH। ऑब्वियसली ऐसे देखिए कि यहाँ पर H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई? तो K इंटू CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन CH3COH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं K इंटू ये CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना? तो CH अपॉन ये C इंटू 1 माइनस H। तो ऑब्वियसली C ऊपर नीचे कैंसिल, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या है? तो ये K इंटू ये H अपॉन 1 माइनस H। तो H अपॉन 1 माइनस H को हम लोग क्या लिखेंगे? तो H अपॉन 1 माइनस H को हम लोग क्या लिखेंगे? तो H अपॉन 1 माइनस H को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट KH, मतलब ये K इंटू ये अंडर रूट KH हो गए। तो ऑब्वियसली ये K इंटू ये KH के ऊपर आप क्या लिखेंगे? तो ये ऑब्वियसली ये KW अपॉन K इंटू KB।
ए के इंटू के बी दिस वन, बेसिक ये अंडर रूट हो गई। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ये के इंटू, ये आप लिख सकते हैं ये के एच की जगह पर, चूंकि सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस में के एच इज इक्वल टू होती है के डब्ल्यू अपॉन के इंटू ये के बी होती है, और इसके पार रूट है, इसके पार में हाफ, मतलब यहाँ पर एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ये के कैंसिल मतलब हो जाएगा ये के इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी, इस पूरे के पावर में हाफ। तो यहाँ पी एच इक्वल टू क्या होगी, तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ऑब्वियसली ये माइनस लॉग, ऑब्वियसली माइनस लॉग एच प्लस ये क्या है, तो के इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी, के इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये हाफ। तो ये पी एच इक्वल टू क्या है, तो दिस इम्प्लाई ये पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो पी एच इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, ये लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया, तो लॉग ए मतलब लॉग के प्लस लॉग के बी, लॉग ए के डब्ल्यू माइनस क्या हो जाएगी, लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी होगी। ऑब्वियसली माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ ये क्या होगी, तो माइनस लॉग के माइनस लॉग के डब्ल्यू ये माइनस लॉग के भी होगी, दिस वन। तो ऑब्वियसली ये पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हाफ ऑफ क्या हो गई, तो ये माइनस लॉग के डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं पी के डब्ल्यू, तो ये पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के लिख सकते हैं पी के, और ऑब्वियसली माइनस लॉग के बी को लिख सकते हैं पी के बी, मतलब माइनस इसको लिख सकते हैं पी के बी। तो पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। तो पी एच इक्वल टू हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो जब सॉल्ट ऑफ बिग एसिड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करता है तो आपको पी एच इक्वल टू क्या आ गया, तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। तो बेसिक सिंस पी के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो यहाँ पर 14 पुट करेंगे तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी हो गई। तो जब सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करें, जो सॉल्ट ऑफ बिग एसिड एंड बिग बेस को वाटर में डिजोल्व करें तो जो सोल्यूशन की पीएच है वो कितनी हुई, तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस पी के बी। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 इस प्रकार से समरी कहिए, समरी अगर हम लोग कहें तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स, फर्स्ट वन एक कॉलम में टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दूसरे में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, तीसरे में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और तीसरे कॉलम में पीएच। तो पहला में हम लोगों ने पढ़ा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके एग्जांपल के रूप में लिया हम लोगों ने NaCl एंड ETC, NaCl KCl Na2 कुछ भी ले लीजिए, NaCl KCl NaBr NaI कुछ भी ले लीजिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसकी जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करा तो ना तो सॉल्ट की केटान ना तो एनान दोनों में से कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं करी, इसका मतलब यहाँ पर नो हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुई ही नहीं, यहाँ पर नो हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुई ही नहीं। तो जब हाइड्रोलाइसिस हुई ही नहीं, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या, तो जब हाइड्रोलाइसिस हुई तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या, तो यहाँ पीएच कितना आएगा, तो पीएच इक्वल टू आ गया कितना, तो ये 7, पीएच इक्वल टू कितना आया, तो 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टाइप आपने पढ़ा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने लिया सोडियम एसिटेट लीजिए, सोडियम साइनाइड ले लीजिए,
सोडियम फ्लोराइड ले लीजिए, सोडियम फॉर्मेट ले लीजिए, etc। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुई और यहाँ पर KH इक्वल टू आया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू आया क्या, तो यहाँ बी कौन है, तो एसिड है। तो यहाँ पर आया था KH इक्वल टू KW अपॉन K, क्योंकि एसिड बी है। यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू आया √KH अपॉन C आया था। और इसका pH निकालने का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, सॉल्ट है किसका, तो बी के एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब pH 7 से ग्रेटर आएगा, मतलब 7 प्लस हाफ ऑफ एसिड चूंकि वीक है तो हाफ ऑफ pKa प्लस log C, ये फॉर्मूला। उसी तरह से थर्ड वन, तीसरा टॉप हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था NH4Cl, NH4Cl। तो बेसिस का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आया था ओबीसी KH इक्वल टू सेम KW अपॉन, क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो जो वीक है उसी का KB हो जाएगा यहाँ पर। और H इक्वल टू क्या था, √KH अपॉन C। ध्यान दिए, जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को डाले, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोल्यूशन की नेचर एसिडिक है, इसलिए pH आया था आपका क्या, तो 7 से लेकर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस हाफ ऑफ ये PKB प्लस log C, ये। और फोर्थ एंड लास्ट वन हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे ले लिया था अमोनियम एसिटेट सॉल्ट है किसका, तो वीक एसिड एंड वीक बेस का। जब इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करे तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुई और यहाँ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू आया, ये KW अपॉन K इंटू KB आया, यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H अपॉन 1 माइनस H इक्वल टू √KH आया। और यहाँ pH इक्वल टू कितना आया, तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी हाइड्रोलाइसिस और सॉल्ट के लिए, है ना। वो सब तो कॉन्सेप्ट था, कैसे हो रहा क्या, ये आपको मेन चीज है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, न तो सॉल्ट की कैटायन न तो एनायन, दोनों में से कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता सर, नो हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस हुई नहीं तो सोल्यूशन की नेचर ना तो एसिडिक होगी ना तो बेसिक, मतलब pH 7 हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करे तो सॉल्ट की एनायन वाटर से रिएक्शन करे और सोल्यूशन की नेचर को अल्कलाइन बना दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू आया था KW अपॉन K, यानी जो एसिड यहाँ पर वीक कौन है तो एसिड इसलिए K आया है, यहाँ वीक कौन है तो बेस इसलिए KB आया है, यहाँ दोनों वीक इसलिए KW अपॉन K इंटू KB आया है। और H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इक्वल टू √KH अपॉन C। और चूंकि यहाँ पर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस से मतलब सोल्यूशन की नेचर अल्कलाइन, तो 7 प्लस आया, जानिए अल्कलाइन है तो 7 प्लस आया है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए एसिडिक मतलब 7 माइनस आया है। एसिडिक सोल्यूशन की pH क्या होती है तो 7 से कम, और बेसिक सोल्यूशन की pH क्या होती है तो 7 से ज़्यादा। तो ये 7 प्लस हाफ ऑफ PK प्लस log C। जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजोल्व करे तो KH इक्वल टू KW अपॉन KB आया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू √KH अपॉन C। चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन की नेचर एसिडिक है इसलिए pH 7 से कम, तो pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस log C। जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को वाटर में डिजोल्व करे तो सोल्यूशन की नेचर या तो एसिडिक या तो बेसिक कुछ भी हो सकती है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इक्वल टू आया था KW अपॉन K इंटू KB, और यहाँ पर डिग्री ऑफ H अपॉन 1 माइनस H इक्वल टू √KH, और यहाँ pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस PKB आया था। तो ये हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, बाय।